बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। रेस्क्यू डबल वन डबल टू में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी की पेड इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इस पेड इंटर्नशिप में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सीटीएस की वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 2006 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, और बाकायदा से तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड कर दी गई हैं। ड्यूरिंग पेड इंटर्नशिप आपको 40,000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीमी काबिलियत आपकी कितनी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। रोजनामा जंग लाहौर अखबार में जो है चार चौथे पेज के ऊपर 8 जनवरी 2026 पर ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दी गई है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट से भी ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप इजीली हासिल कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ की अनाउंसमेंट की गई है रेस्क्यू डबल वन डबल टू में। एज ईएमटी मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पेड इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है। अगर इसके लिए क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम सेकंड डिवीजन में आपकी नर्सिंग, पैरा मेडिकल और अलाइड हेल्थ डिप्लोमा अगर आपके पास है, रिकग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल से या यूनिवर्सिटी से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड चीज़ ये कि आपके पास लास्टली डोमिसाइल होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए। और नंबर थर्ड चीज़ ये कि आपकी 18 से लेकर 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2006 मतलब 2006 2006 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें अटक की 51, भावलनगर की 56। आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। भावलपुर की 72, बाकर की 42, चकवाल की 42, यहाँ पे बाकायदा डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, यहाँ पे हफ्जाबाद, जंग, जहलम, कुसार, खानेवाल, खुशाद, लाहौर, लहा, यहाँ पे देख लें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। आपने चेक कर लेना है सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 21 और सीरियल नंबर 30। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अनाउंसमेंट की गई है नंबर ऑफ वैकेंसीज़, जो कि मल्टीपल हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2006 हैं। इसके लिए अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट इंटर्नशिप्स को आपको अपॉइंट किया जाएगा वो आपको ईएमटी इंटर्नीस ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। आपने इन वैकेंसीज में जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस सीटीएस की वेबसाइट के थ्रू करना है, जिसके लिंक नीचे मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी मैं आपको इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट अकाउंट बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपने अकाउंट बना के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप करना है, ठीक है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे जो लास्ट डेट है ना आपकी 27/1/2026 से पहले-पहले आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट वगैरह भी कर देनी है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस को, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशंस वगैरह देख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपकी यहाँ पे जो नज़र होनी चाहिए ना वो 6/6 ही होनी चाहिए, वो ईच आई की, ठीक है? हर एक आँख की आपकी जो है आई साइड होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। और आपका हेपेटाइटिस बी और सी वगैरह कोई भी ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए अगर उन्होंने करवाई तो। और यहाँ पे इन्होंने बकाया बताया गया कि जो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.6 होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो है चेस्ट है वो 33 इंचेस तक लाजमी होनी चाहिए। लोकल रेजिडेंस एज पर द सीएनआईसी ऑफ द गिविंग प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करेंगे। मंथली स्पेंडेड यहाँ पे आपको बाकायदा यहाँ से 40,000 रुपये हर एक इंटर्निस को बाकायदा पेड दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने वार्निंग भी बताई गई कि अगर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और आपके ऊपर बाकायदा कंपनी कमेटी बिठा के आपके ऊपर एक्शन भी किया जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट में इन्होंने हाईलाइट मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पे 27/1/2026 से पहले-पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, जिससे आप क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि www.cts.park.pk के नाम से .com के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है कि इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी लास्ट डेट 27/1/2026 है। लेटेस्ट अपडेट जो है आपने सिंपली क्लिक हियर टू द व्यू प्रोजेक्ट पे दबा देना है, ठीक है। आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्लिक है डाउनलोड ऑफ द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इस पे दबाना है। बाकी आप पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड सिंपल सिंपल पेपर भी आप चाहें तो यहाँ से इनका जो अभी भी आपका टेस्ट पेपर पैटर्न वगैरह होगा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया होगा, तो आप यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। जब तक वो ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे सिंपली आने के बाद यहाँ पे यूज़फुल लिंक आ रहा है, सिंपली आपने एडवर्टाइज़मेंट इंग्लिश आपने इस पे दबाएँगे, तो आपके पास व्यूअर्स ये एडवर्टाइज़मेंट इंग्लिश में डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है? अगर आप उर्दू में चाहते हैं, तो आपके उर्दू में दबाना है आपने। इस तरीके से आपके पास इंग्लिश की डाउनलोड होके आ जाएगी और इसी तरीके से आपके पास उर्दू की डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है? बाकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, आप इसे चाहें देख भी सकते हैं या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? पेपर यहाँ पे भी ओपन हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये वाली चीज़ मैं आपको आगे कवर करता हूँ, पहले अकाउंट क्रिएट हम कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है, मोबाइल नंबर 0 के बगैर होना चाहिए, फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है विदाउट डैश, ठीक है? वो डैश भी इसमें होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है? ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप का, ठीक है? फिर उसके बाद आपने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आपने कंफर्म करने के बाद आपने सिंपली अपना अकाउंट जो है रजिस्टर्ड कर लेना है। यहाँ से छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमरली के नाम से आप हमें पे मैसेज करके इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। हमारे पास कोई भी पेपर के रिसोर्सेज वगैरह वगैरह हुए तो वो भी टेस्ट की प्रिपरेशन के, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं चार्जेस में शेयर कर देंगे, ठीक है? इन डेट केस अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली आ जाना है, जो भी आपका यूज़र नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपके पास व्यूअर्स ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके की ओपन होके आ जाएगी, ठीक है? इस तरीके का डैशबोर्ड होगा आपके पास। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आप चाहें तो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और डाउनलोड डिपॉज़िट स्लिप भी आपने यहीं से ही डाउनलोड कर लेनी है, जो कि अभी मैंने डाउनलोड पे लगा देता हूँ, जब तक हम अपना ये स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करते जाना है, ठीक है? हम वेट करते हैं, थोड़ी इनकी वेबसाइट स्लो चल रही है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आ रहा है कि आपने अपनी एज के रिलेटेड मतलब आपकी एज लिमिट पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, तो मेरी एज रहती है तो मैं सिंपली नो कर दूंगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप छोड़ दें। आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए मिल सकते हैं या नहीं, मैं मिल सकता हूँ, मैं यहाँ पे येस कर दूंगा। मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है तो मैं यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे येस कर दूंगा। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने येस या नो करना है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय ओपन मेरिट या किसके लिए करना चाह रहे हैं, मैं ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो आएगा। अगर वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा भी अलग अलग है तो आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। टेस्ट सेंटर यहाँ पे बाकायदा इन्होंने मेंशन कर दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से आपने जो भी इंटर करना है अपनी मर्जी के हिसाब से इंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपका सूबा कौन-सा है, ज़ाहिर-सी बात है पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल कौन-से डिस्ट्रिक्ट का है, आपने वो एंटर कर देना है। व्यूअर्स, डोमिसाइल एंटर करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सीएनआईसी कौन से पे है, कौन से डोमिसाइल, कौन से डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका सीएनआईसी कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आपने सिंपली वो ऐड कर देना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, आपने अपने वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपको ऑलरेडी आ रहा होगा पहले। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डे, मंथ और ईयर के हिसाब से आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो अप्लाई कर दें, एंटर कर दें। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जीमेल एड्रेस पहले से ही आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दें यहाँ पे लाज़मी दे दीजिएगा। अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, अगर वही आपके घर का परमानेंट एड्रेस भी है, टेम्परेरी भी है, आपने सिंपली इस पे दबाने के बाद वो वाली एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में स्टार्टिंग विद द मैट्रिक, फिर आपने इंटरमीडिएट और उसके बाद आपने इनवर्ड इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है। सबसे पहले आप इस पे आएँगे ऐड पर, यहाँ पे आएँगे मैट्रिक, किस में की है, आपने साइंस में की है, आर्ट्स में की है, साइंस में की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन कितने पीरियड था आपका, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से, यहाँ पे आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपली नीचे आएँगे, इधर परसेंटेज आपने कौन से बोर्ड से किया, आपने सिंपली ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आप अगेन यहाँ पे हैं बैक आएँगे, इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह या नर्सिंग की डिग्री वगैरह हासिल की है, आपने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने पहले अप्लाई वगैरह किया है या नहीं किया? मैंने नहीं किया तो मैं नो करने के बाद सिंपली ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे टिक कर दूँगा। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई तो ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो आप वो छोड़ सकते हैं। अगर आप अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपने अनएम्प्लॉयड पे दबा देना है, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लें कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है या नहीं, मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। यहाँ पे मुझसे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि मुझे स्विमिंग आती है, नहीं आती, मेरे मुझे आती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है।
अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? आर यू अ करंटली एम्प्लॉयी इन अ रेस्क्यू? मैं रेस्क्यू में भी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरे मैंने कोई भी सर्विंग वगैरह आर्मी में भी नहीं की। करंट ऑक्यूपेशन मेरा क्या है? मेरी प्राइवेट जॉब है, आप समझ लें, ठीक है? इस हिसाब से मैं सिंपली इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करने के बाद मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। मैं सबमिट वाले बटन पे दबा दूँगा। सबमिट वाले बटन में दबाने के बाद आप आ जाएँगे डैशबोर्ड पर, यहाँ पे सिंपली बैक आएँगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह किया है। फिर यहाँ पे सिंपली आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे चालान का ऑप्शन आ रहा है डिपॉज़िट का। आपने सिंपली ये वाला चालान आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा, जो कि आप इज़िली अलाइड बैंक, बैंक गल्फला, यूबीएल और एम मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड में भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उस बैंक का ब्रांच कोड, डेट और अपना ब्रांच नेम एंटर कर देना है, जो भी आप जिस ब्रांच में आप पे कर रहे हैं। अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, ईएमटी या इंटर्नीज़ आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जहाँ पे उन्होंने साफ-साफ बताया कि आपने डिपॉज़िट स्लिप लास्ट में सेंड करनी है सीटीएस को अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के द कैंडिडेट आल्सो द ट्रांसफर द फी ऑनलाइन वाया ईज़ी पैसा और जैज़ कैश बैंक के थ्रू भी आप इज़िली अपनी जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी बैंक वगैरह में जाके आप फ़ी पे कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? 417 और 475 मतलब ₹475 आपकी फ़ीस है। आप बैंक में ही जाके अपनी फ़ी पे कर दीजिएगा, ठीक है? एक एक स्टूडेंट कॉपी है, यहाँ पे कैंडिडेट कॉपी आपके पास होगी, एक बैंक कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा और आपने सीटीएस की कॉपी सीटीएस को और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इनको वहाँ पे पे कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हो सके तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, शायद आपको सिस्टमैटिक जनरेटेड चालान भी आ जाए, अगर ना भी आए तो आपने मैनुअली पे कर देना अपना चालान। वो आपका जब आप पे करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इस कैंडिडेट ने ये वाली फ़ी जो है इस जॉब के लिए भेजी है, हमें पे कर दी गई है। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी क्वेरीज़ थी वो कवर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडवर्टाइज़मेंट आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है और टेस्ट का क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जहाँ पे 70% आपका यहाँ पे लास्ट क्वालिफ़िकेशन में से होगा, 10% आपका इंग्लिश, 10% आईक्यू और 10% जो है आपका जनरल नॉलेज में से टेस्ट लिया जाएगा। और वो एलिजिबल होंगे जिनका 50% रिटन टेस्ट जो कि क्लियर होगा, वो आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह के लिए एलिजिबल होंगे या फिज़िकल टेस्ट वगैरह के लिए। यहाँ पे जो भी डेट्स वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह आपको पोर्टल पे फर्दर अनाउंस कर दी जाएँगी। अगर आप देखें तो सिंपल पेपर टेक्नीशियन वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने शेयर कर दी गई है, आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? पेपर आपका वन पेपर ही होगा, मतलब एमसीक्यूज़ टाइप का ही आपका पेपर लिया जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।